भारत मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। गानों और फिल्मों के बाद हुमायूं सईद के ब्लॉकबस्टर ड्रामे की नकल पर हिंदी ड्रामा बना डाला, जिसके बाद भारतीय नाजरीन भी सर पकड़ कर बैठ गए। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉलीवुड में पाकिस्तान के मशहूर गानों और फिल्मों को चुराकर उनकी हूबहू नकल करना कोई नई बात नहीं। भारतीय फिल्मसाज, प्रोड्यूसर्स और मौसीकार बहुत लंबे अरसे से ये गैर अखलाकी काम करते आ रहे हैं और अपने इस अमल पर शर्मिंदा भी नहीं होते। पाकिस्तान के मशहूर गानों, फिल्मों और कई सुपरहिट ड्रामों को नहायत बेबाकी से नकल करने के बाद एक बार फिर से भारत में पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे मेरे पास तुम हो को कॉपी करके कामना नामी ड्रामा बनाया गया, जो कि हूबहू मेरे पास तुम हो की नकल है। ड्रामे का ट्रेलर देखकर सोशल मीडिया सार्फिन हैरान होने के साथ साथ भारतीय ड्रामा साजों पर तनकीद भी कर रहे हैं। भारतीय ड्रामे कामना के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ड्रामे की स्टोरी लाइन, डायरेक्शन और यहाँ तक के किरदार भी हूबहू ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो से कॉपी किए गए। भारतीय ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी ड्रामे मेरे पास तुम हो के मरकजी किरदारों दानिश, जो कि एक मेहनती और अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला शौहर है, महविश, जो कि जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशात करने वाली बीवी है, और शहवार, जो कि दानिश की बीवी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है कि गिर्द घूमती है। इसी तरह भारतीय ड्रामे की कहानी भी कामना यानी चांदनी शर्मा और उनके शौहर मानव यानी अभिषेक रावत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में कामना को अपने शौहर के हमरा इंदौर में बड़ी कंपनी में मुलाजमत मिलने के बाद वहां मुंतकिल होते और फिर शौहर के दौलतमंद बॉस से मोहब्बत करते हुए दिखाया गया है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि कामना को दौलत की ख्वाहिश होती है और लालच की वजह से वो वफादार शौहर और बेटे को भी बुला देती है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे मेरे पास तुम हो को भारत में कॉपी किए जाने पर सोशल मीडिया सार्फिन हैरानी का इजहार करने के साथ काफी दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि भारत में पाकिस्तानी ड्रामे को कॉपी किए जाने का इल्जाम सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं लगा रहे, बल्कि खुद भारतीय शायकीन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ड्रामा कामना पाकिस्तानी ड्रामे मेरे पास तुम हो की कॉपी है, जिसे वो पहले ही यूट्यूब पर देख चुके हैं। आइए देखते हैं सार्फिन इन दोनों ड्रामों की बेतहाशा मुमासलत के बारे में सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने ड्रामे कामना का टीजर देखकर कहा कि ये मेरे पास तुम हो का इंडियन वर्जन है। एक सारिफ ने नहायत हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे लगता है कि ये ड्रामा मेरे पास तुम हो का रीमेक है। जबकि इस सारिफ ने भारतीय ड्रामों की तवालत पर तंज भी किया और कहा कि 25 इकसात की कहानी को 200 इकसात तक खींचा जाएगा। सरोज नामी सारिफ ने कहा कि उम्मीद है कि भारतीय ड्रामा साज पाकिस्तानी ड्रामे का लेवल मैच कर सके। एक और सारिफ ने कहा कि मेरे पास तुम हो की हूबहू कॉपी भारत मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। एक और सारिफ ने तंज करते हुए तबसरा किया कि नाम भी मेरे पास तुम हो रख लेते। एक सारिफ ने दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा कि पाकिस्तानी ड्रामा तो ब्लॉकबस्टर था, लेकिन भारतीय ड्रामा कामना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इस ड्रामे को कई साल चलाएंगे। कई लोगों ने कामना को मेरे पास तुम हो की सस्ती कॉपी भी करार दिया। ख्याल रहे कि मेरे पास तुम हो को गुज़श्ता साल निजी टीवी ARY डिजिटल की जानिब से पेश किया गया था और इस ड्रामे में हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी ने मरकजी किरदार निभाए थे, जबकि हिरा मानी, सवेरा नदीम, अनुश अब्बासी, मेहरबानो, सैयद मोहम्मद अहमद और रहमत अजमल ने अहम किरदार निभाए। मेरे पास तुम हो की कहानी शादीशुदा जोड़ों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में एक शादीशुदा खातून को दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हुए और अपने शौहर से तलाक हासिल करते हुए दिखाया गया है। ड्रामे में महविश या गरीब घराने की शादीशुदा खातून होती हैं, जो पैसों की लालच में अपने शौहर को धोखा देकर उनसे तलाक लेकर अमीर शख्स शहवार से ताल्लुकात इस्तवार करके उनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद होती है। दोनों की शादी से कबल ही अमीर शख्स शहवार की पहली अहलिया माहम अमेरिका से वापस आ जाती हैं और महविश को बेइज्जत करने के साथ साथ अपने अमीर शोहर को भी जेल भिजवा देती हैं। इस ड्रामे की कहानी खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर की, जबकि नदीम बेग ने इसकी हिदायत दी। एक तरफ तो मेरे पास तुम होने पाकिस्तानी ड्रामा की तारीख में मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए और मुल्क की तारीख का ब्लॉकबस्टर ड्रामा बन के सामने आया, दूसरी जानिब ड्रामे की कहानी को बहुत ज्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तनकीद के बावजूद इस ड्रामे को बहुत ज्यादा देखा गया और सोशल मीडिया पर आए दिन इस ड्रामे से मुतालिक कोई न कोई बहस होती रही। ख्याल रहे कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त को नशर होने से रुकवाने के लिए पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की खातून ने अदालत से रुजू भी कर लिया था। दरखास्त में खातून ने ड्रामे की लिखारी खलीलुर रहमान कमर की जानिब से खवातीन के हवाले से दिए गए मुतनाज़ा बयानात का भी जिक्र किया था, लेकिन अदालत ने इस हवाले से उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था। तहम फिर भी इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई थी। ड्रामा मेरे पास तुम हो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी मकबूल हुआ, जबकि आखिरी किस्त को बड़े शहरों में सिनेमा घरों में भी दिखाया गया था। ड्रामे की आखिरी किस्त को ग्रैंड फिनाले के तौर पर पेश किया गया, जिसका दौरानिया 2 घंटे था।
ख्याल रहे कि ARY डिजिटल का शाहकार मेरे पास तुम हो अपने मुनफरिद मौजू और डायलॉग्स की वजह से अवाम में मकबूलियत का हामिल था। ड्रामे में हुमायूं सईद की अदाकारी को भी सराहा गया और उनके मुकालमों की अदायगी को भी बेहतरीन करार दिया गया और हुमायूं सईद यानी दानिश का 2 टके की औरत का डायलॉग जुबाने ज़दोआम हो गया। इस ड्रामा सीरियल ने हर उम्र के लोगों को अपना मदाह बना रखा है, चाहे तनकीद करें या तारीफ करें। इस वक्त हर जगह इस ड्रामे की बात होती है। कोई दानिश के डायलॉग्स और जज्बात का दीवाना था और तो और आखिरी किस्त में दानिश की मौत ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था। दानिश के अलावा कोई रूमी की मासूमियत पर फिदा था तो कहीं किसी को शहवार पर शदीद गुस्सा आया तो खवातीन महविश की खुदगर्जी पर नाराज नजर आईं। दूसरी जानिब इस ड्रामे के टाइटल ट्रैक ने भी सुनने वालों को अपना दीवाना बना लिया, जिसमें राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया था।